हाय। मेरा नाम मोना है। मैं अभी 18 साल की हूँ। मेरी माँ के जाने के बाद अब अपने पिता की जवाबदारी मेरे जिस्म पर है। तो चलो मैं बताती हूँ कैसे मैं उनका दिन और रात कैसे कटती हूँ। घर की दीवारों से अब भी पुरानी सीलन और सूखी हुई अगरबत्तियों की गंध आती है। 3 साल बीत गए, लेकिन माँ की अनुपस्थिति इस घर के हर कोने में एक भारी सन्नाटे की तरह पसरी हुई है। पापा एक ठेकेदार हैं। दिन भर धूल और सीमेंट के बीच जूझते हैं, लेकिन जब वे घर लौटते हैं तो उनकी आंखों में एक ऐसा खालीपन होता है जिसे दुनिया का कोई भी शोर नहीं भर सकता। मैं 18 की हूँ। मेरी दुनिया अब इसी घर की दहलीज और पापा की खामोशियों के बीच सिमट गई है। मैं रसोई में खड़ी थी। कढ़ाई में छौंक की आवाज़ गूंज रही थी। पापा ड्राइंग रूम के सोफे पर बैठे थे, हाथ में आधा भरा हुआ गिलास और नज़रें शून्य में जमी हुई। पापा, हाथ मुंह धो लीजिए, खाना तैयार है, मैंने पास जाकर कहा। उन्होंने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में वो लालिमा थी जो सिर्फ नींद की कमी या गहरी हताशा से आती है। भूख नहीं है मोना। उनकी आवाज़ फटी हुई और भारी थी। मैं उनके पास बैठी। उनके कंधे झुके हुए थे, जैसे पूरी दुनिया का बोझ उन्होंने अकेले उठा रखा था। मैंने धीरे से अपना हाथ उनके कंधे पर रखा। उनकी त्वचा खुरदरी थी, काम की मार और उम्र का असर। आप ऐसे नहीं रह सकते। माँ चली गई, पर मैं तो हूँ ना, मैंने फुसफुसाते हुए कहा। उन्होंने एक ठंडी आह भरी और अपना सिर पीछे की ओर झुका लिया। तुम उसकी जगह नहीं ले सकती बेटा। वो अलग थी। उनकी बातों में एक तड़प थी, एक ऐसी प्यास जो पानी से नहीं बुझने वाली थी। मैं जानती थी कि वे किस प्यास की बात कर रहे हैं। रातों को जब पूरा शहर सो जाता था, मैं उनके कमरे के बाहर खड़ी होकर उनकी कराहें और तकिए में दबाकर की गई सिसकियां सुनती थी। एक मर्द की तन्हाई बहुत भयानक होती है, खासकर तब जब उसने अपनी पूरी जिंदगी किसी एक इंसान के नाम कर दी हो। मैं माँ जैसा ख्याल तो नहीं रख सकती थी, लेकिन मैंने कोशिश करने का फैसला किया। धीरे धीरे मेरी देखभाल के तरीके बदलने लगे। मैंने अपनी साड़ियों को थोड़ा छोटा करना शुरू किया और घर में चलते समय अपनी चाल में एक अलग तरह की लय ले आई। एक रात बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। बिजली की गड़गड़ाहट ने खिड़कियों को हिला दिया था। पापा अपने कमरे में लेटे थे, लेकिन उनकी नींद गायब थी। मैं एक गिलास गर्म दूध लेकर उनके पास गई। नींद नहीं आ रही? मैंने उनकी कमीज़ के ऊपरी बटन को देखते हुए पूछा। उन्होंने करवट बदली। उनकी नज़रें मेरे पैरों पर टिकी थीं, जो आधी पारदर्शी नाइटी के नीचे से झलक रहे थे। कमरे में अंधेरा था, बस बाहर से आती बिजली की कौंध उनके चेहरे को पल पल रोशन कर रही थी। मन बेचैन है, उन्होंने धीमे स्वर में कहा। मैं उनके बिस्तर के किनारे बैठ गई। गद्दे की चरमराहट ने कमरे के सन्नाटे को चीर दिया। मैंने अपना हाथ उनके सीने पर रखा। उनके दिल की धड़कन तेज थी, जैसे कोई बंद परिंदा पिंजरे में फरफरा रहा हो। मैं आपकी बेचैनी दूर कर सकती हूँ पापा, मैंने उनके कान के पास झुककर कहा। मेरी सांसें उनकी गर्दन को छू रही थीं। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। उनकी पकड़ मजबूत थी, लगभग दर्दनाक। उनकी आंखों में एक द्वंद्व था, एक तरफ बेटी का रिश्ता और दूसरी तरफ बरसों से दबा हुआ वो वासना का ज्वालामुखी। आगे की कहानी सुनने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं अपनी रेट यहाँ बताती रहती हूँ। ये गलत है मोना, बहुत गलत, उन्होंने कहा, लेकिन उनके हाथ मेरी कमर की ओर बढ़ रहे थे। गलत और सही की परिभाषा माँ के साथ ही चली गई। अब हम सिर्फ 2 अकेले लोग हैं। मैंने उनके होठों के करीब जाकर कहा।
मैंने धीरे से उनकी कमीज़ के बटन खोलना शुरू किया। उनकी छाती पर घने बाल थे और शरीर से पसीने और पुराने तंबाकू की एक तीखी गंध आ रही थी जो अजीब तरह से मुझे उत्तेजित कर रही थी। जैसे ही मेरी उंगलियों ने उनकी त्वचा को छुआ, उन्होंने गहरी आह भरी और मुझे अपनी ओर खींच लिया। उस रात मैंने उनकी उस प्यास को बुझाना शुरू किया जिसे वे सालों से दबा रहे थे। मैं माँ जितनी निपुण नहीं थी, न ही मेरे पास वो अनुभव था, लेकिन मेरी जवानी की ताजगी उनके लिए किसी अमृत से कम नहीं थी। जब उनके हाथ मेरे शरीर के उन हिस्सों को खोज रहे थे जिन्हें अब तक पवित्र माना गया था, तो मुझे एक अजीब सी शक्ति महसूस हुई। मुझे लगा कि मैं उन्हें नियंत्रित कर रही हूँ। तुम बहुत कोमल हो, उन्होंने मेरी गर्दन में अपना चेहरा छिपाते हुए कहा। मैंने महसूस किया कि मैं अब सिर्फ उनकी देखभाल नहीं कर रही थी, बल्कि मैं उन्हें अपना गुलाम बना रही थी। उनकी वह प्यास जिसे मैं बुझाने निकली थी, अब मेरी अपनी भूख बन चुकी थी। मुझे पसंद आने लगा था कि एक शक्तिशाली आदमी मेरी उंगलियों के इशारों पर तड़पे। कमरे की रोशनी मध्यम थी। मेज़ पर रखी मोमबत्ती पिघल रही थी, ठीक वैसे ही जैसे हमारे बीच की मर्यादाएं पिघल चुकी थी। मैंने उनके कान में धीरे से कहा, आज रात मैं आपको वह सब दूंगी जो माँ ने भी नहीं दिया होगा। उनके चेहरे पर एक सिहरन दौड़ गई। उन्होंने मुझे फिर से बिस्तर पर दबा दिया। बाहर बारिश फिर से शुरू हो गई थी, लेकिन कमरे के भीतर एक अलग तरह की आग जल रही थी, एक ऐसी आग जो हमें जलाकर राख कर देगी, लेकिन जब तक वो राख नहीं बन जाते, मैं इस खेल का आनंद लेना चाहती थी। मैंने उनकी आँखों में देखा। वहाँ अब कोई पछतावा नहीं था, सिर्फ एक अंधेरी भूख थी, और मैं, उनकी 18 साल की बेटी, उस भूख की एकमात्र खुराक थी। हमने एक दूसरे को फिर से जकड़ लिया, ये जानते हुए कि हम एक ऐसी खाई में गिर रहे हैं जहाँ से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। पर इस अंधेरे में मुझे पहली बार रोशनी महसूस हो रही थी। बाई।